हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड इशू और उसका सोल्यूशन। हिंदी में हम आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि जो लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप होता है उसमें बेसिक क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का क्या क्या सोल्यूशन होता है। आपके पास यदि पर्सनल लैपटॉप है या कॉर्पोरेट लैपटॉप है, किसी भी टाइप का यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम बात करें फर्स्ट नंबर पे कंप्यूटर नॉट टर्निंग ऑन। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके पास लैपटॉप है, उस लैपटॉप को आप ऑन कर रहे हो, वो ऑन ही नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या चेक करना चाहिए? चेक द पावर केबल इज प्रॉपरली कनेक्टेड। फर्स्ट, जो आप लैपटॉप है, लैपटॉप में आप देखो पावर केबल प्रॉपर कनेक्टेड होना चाहिए। सेकेंड थिंग, टेस्ट द पावर आउटलेट विथ अनदर डिवाइस, इंश्योर इट इज वर्किंग। यदि आप श्योर नहीं हो कि वो पावर केबल प्रॉपर वर्किंग है तो आपके पास दूसरा लैपटॉप है या दूसरा डिवाइस है तो उस पे आप कनेक्ट करके चेक करो कि आपका एडाप्टर वर्किंग है या नहीं, या पावर प्रॉपर वर्किंग है या नहीं। थर्ड नंबर पे, इंस्पेक्ट द पावर सप्लाई यूनिट फॉर एनी विजिबल इशू और लूज कनेक्शन। कई बार पोर्ट वगैरह लूज हो जाता है या फिर जो उसका पावर केबल होता है उस एडाप्टर में प्रॉपर कनेक्टेड नहीं होता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है, तो वो आप चेक करो। एंड फोर्थ नंबर पे, कंसीडर टेस्टिंग विद डिफरेंट पावर सप्लाई इफ पॉसिबल। यदि आपके पास ये करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो आपके पास भी कोई स्पेयर में पावर केबल है तो उस पावर केबल को भी आप चेंज करके चेक कर सकते हो कि आपका सप्लाई कंप्यूटर को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं आपका जो पावर केबल है वो पावर केबल ही फॉल्टी हो गया हो, एडाप्टर सही हो। ओके, तो ये मेजर इशू होते हैं यदि आपके पास लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। एक और इशू हो सकता है दोस्तों, सडनली यदि आपका जो लैपटॉप है, लैपटॉप का मदरबोर्ड डेड हो गया तो उस कंडीशन में भी पावर ऑन नहीं होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, बेसिकली विंडो के साथ पावर बटन, विंडो और पावर बटन दोनों एक साथ प्रेस करना है। जस्ट फॉर 30 टू 40 सेकेंड होल्ड करके रखना है, उसके बाद छोड़ना है। जिस भी कंपनी का लैपटॉप होगा आपके पास, डेल, एचपी या किसी भी ब्रांड का, यदि उसका लोगो आ गया इट मींस वो बाय डिफॉल्ट स्लीप मोड या हाइबरनेट मोड में चला गया होगा, जिसकी वजह से आप उसको विंडो के साथ पावर बटन प्रेस करके होल्ड करके रखोगे, देन वो ऑन हो जाएगा। इतना ही बेसिक इशू होता है ट्रबल शूटिंग का। यदि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा तो इन सब बातों का आप ध्यान रख करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को चेक कर सकते हो। ओके, सेकंड नंबर पे बात करें दोस्तों, जो मैक्सिमम इशू आते हैं, नो डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। जो आपका मॉनिटर लगा हुआ है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या क्या इशू हो सकते हैं? वेरीफाई दैट द मॉनिटर इज पावर्ड ऑन एंड कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ओके, तो आप सबसे पहले ये वेरीफाई करो कि आपका जो मॉनिटर लगा हुआ है उस मॉनिटर में पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि पावर आ रहा है तो कंप्यूटर से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। सेकेंड थिंग इज चेक केबल कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड मॉनिटर। सेकेंड नंबर पे आप केबल चेक करो, जो कंप्यूटर से मॉनिटर पे कनेक्ट हो रहा है वो केबल प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। थर्ड चीज इज टेस्ट द मॉनिटर विथ एडाप्टर इन अदर कंप्यूटर और डिवाइस टू रूल आउट मॉनिटर इशू। ओके, तो आप थर्ड नंबर पे चेक करो कि जो केबल आप कनेक्ट कर रहे हो दूसरे किसी मॉनिटर पे कनेक्ट करो, उस पे पावर आ रहा है या डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है इट मींस वो केबल फॉल्टी हो सकती है। फोर्थ इज रीसीट और रिप्लेस द ग्राफिक कार्ड इफ अप्लीकेबल। यदि स्टिल इतना सब कर लेने के बाद फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में इट मींस आपको ग्राफिक कार्ड वगैरह चेंज करना पड़ेगा, जिससे ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट होगा। एंड नेक्स्ट बात करें दोस्तों, सिस्टम परफॉर्मेंस और फ्रीजिंग। आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा, लैपटॉप डेस्कटॉप में बेसिकली ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, कंप्यूटर चलते चलते वो फ्रीज हो जाता है। तो उसके रीजंस क्या क्या होते हैं? चेक आर ओवरहीटिंग बाय मॉनिटरिंग द सीपीयू एंड जीपीयू टेम्परेचर। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो, लैपटॉप में टास्क मैनेजर होता है। टास्क मैनेजर के अंदर आप सीपीयू का टेम्परेचर वगैरह आप देख सकते हो कि कहाँ पे यूटिलाइजेशन ज्यादा जा रहा है, किसकी वजह से हीटिंग कर रहा है, कि कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन ले रहा है, तो वो सब आप वहां पे चेक कर सकते हो। यदि हैवी फाइल होगा, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन स्लो होगा तो उसके वजह से भी हीटिंग का इशू हो सकता है। ओके, क्लीन द इंटरनल कंपोनेंट एंड इंश्योर प्रॉपर एयर फ्लो।
तो आप ये चेक करो कि आपका जो सिस्टम है, सिस्टम का जो कंपोनेंट उसके अंदर कनेक्टेड है, लाइक मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, उसके साथ साथ एग्जॉस्ट फैन हो गया, ये सब जितनी चीजें उस पर कनेक्टेड है वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए और एयर फ्लो उसका स्मूथ चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये आप 100% वेरीफाई करो। उसकी वजह से भी फ्रीजिंग का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। अपग्रेड रैम इफ यू आर फ्रिक्वेंटली एक्सपेरिंग स्लोनेस, यदि आपको फ्रिक्वेंटली बहुत स्लोनेस का इशू आ रहा है तो आप रैम को अपग्रेड करो। लाइक यदि आपके पास 4 GB रैम में आप कुछ और हैवी फाइल रन कर रहे हो, लाइक एक्सेल की हैवी फाइल रन कर रहे हो, या फिर कोई वीडियो सॉफ्टवेयर आप उस पर इंस्टॉल करना चाह रहे हो, या फिर आप कुछ गेमिंग वगैरह का एप्लीकेशन उस पर रन करना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में सिस्टम फ्रीज होगा और हीट भी करेगा। तो आप उसमें रैम अपग्रेड कर दोगे, उस कंडीशन में आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड फोर्थ इज स्कैन फॉर मालवेयर एंड रिमूव एनी थ्रेड्स दैट मे बी अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। ओके, तो दोस्तों यदि आपके लैपटॉप में किसी भी टाइप का थ्रेड्स वगैरह या फिर मालवेयर वगैरह आपके सिस्टम में है तो उस कंडीशन में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। कई बार एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं जो एक दूसरे को आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, उसकी वजह से भी सिस्टम का परफॉर्मेंस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप मेक श्योर जो भी आपके पास लैपटॉप है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो कॉर्पोरेट का हो, आप उसमें एक ही एंटीवायरस रखो, उसकी वजह से आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये सब बेसिक हो गया दोस्तों कि फ्रीजिंग के ये रीजन होते हैं, इसकी वजह से फ्रीज होता है। और जो हम स्लोनेस की बात करें कि सिस्टम स्लो चल रहा है और उसका यदि परफॉर्मेंस आपको बढ़ाना तो उसके लिए क्या करना है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा कि यदि आपका सिस्टम स्लो है तो उसको कैसे आप कुछ कमांड चला करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हो। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हार्डवेयर इनकम्पैटिबिलिटी की इशू। इंश्योर दैट न्यूली इंस्टॉल्ड हार्डवेयर कंपोनेंट रैम ग्राफिक कार्ड आर कंपेटेबल विथ योर मदरबोर्ड एंड अदर कंपोनेंट। कई बार क्या होता है कि सिस्टम के अंदर यदि आपको लाइक आपने किसी भी टाइप का हार्डवेयर इंस्टॉल किया, वो हार्डवेयर उस हार्डवेयर के साथ कंफर्टेबल नहीं है। लाइक जैसे हम बात करें कि यदि हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में 4 GB रैम अभी इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर हम 16 GB रैम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उस पे 2 स्लॉट है। यदि 2 स्लॉट है तो एक स्लॉट मैंने 4 GB रैम को रिमूव किया, हमने 2 रैम खरीदे 8-8 GB के। अब 8-8 GB के रैम हम दोनों सिस्टम में लगा रहे हैं। ओके, दोनों जो सिस्टम है सिस्टम के दोनों स्लॉट में लगा रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो जो मदरबोर्ड है वो मदरबोर्ड और जो रैम है उन दोनों का कंपैटिबिलिटी सही नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप मेक श्योर जो उसमें रैम इंस्टॉल्ड है वो रैम कौन सा वर्जन है, लाइक DDR1 है, DDR3 है, DDR4 है, DDR5 है, क्या है, और उसका RPM देखो, RPM और वर्जन ये दोनों आप चेक करके सेम रैम आप परचेज करके फिर इंस्टॉल करो, फिर आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों अपडेट मदरबोर्ड बायोस इफ नीडेड टू ऐड कंपैटिबिलिटी फॉर न्यू हार्डवेयर। यदि आपको लग रहा है कि वो हार्डवेयर उसकी कंपैटिबल नहीं है, कुछ एरर आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप बायोस अपडेट कर सकते हो। सिस्टम का बायोस अपडेट करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका जो इशू आ रहा है वो मे भी सॉल्व हो जाए, बट नॉट श्योर। यदि RPM मैच करेगा तो फिर इशू आएगा ही नहीं, यदि RPM मैच नहीं करेगा तो प्रॉब्लम मे भी कंटिन्यू क्रिएट करे। ओके, नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो फ्रिक्वेंटली इशू आता है वो आता है BSOD का। लैपटॉप वगैरह के अंदर BSOD बेसिकली क्या होता है, BSOD होता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ओके, आप देखते होंगे कि जो सिस्टम होते हैं, जो लैपटॉप होते हैं, कई बार आप काम कर रहे हो चलते चलते ब्लू स्क्रीन आ जाती है। वो रीजन क्या क्या होते हैं, BSOD नोट द एरर मैसेज ऑन द BSOD फॉर द ट्रबल शूटिंग। ओके, जब भी BSOD का इशू आता है तो वहां पे एक एरर कोड आता है, लाइक 0XXX40 या फिर 3x0 समथिंग, इस टाइप से आपको कुछ कोड देखने को मिलता है जो BSOD की कंडीशन में आता है। तो उस कोड को आप नोट डाउन करो, नोट डाउन कर करके आप गूगल पे सर्च करो कि वो एरर कोड किस चीज का है, कौन सा ड्राइवर फेलियर है या फिर किसकी वजह से आता है, वहां से एरर कोड चेक करके फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। ओके, सेकेंड इज दैट कि अपडेट और रोल बैक ड्राइवर दैट मे बी काजिंग द इशू। BSOD इशू
इशू बेसिकली आता है कि कई बार यदि आपका सिस्टम विंडोज 10 पे चल रहा है, आपने सडनली 11 पे अपग्रेड कर दिया, अब 10 से 11 में गया और वो सिस्टम में कुछ ऐसे पैचेस फाइल वगैरह ऐसे सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं जो 11 से कंपेटेबिलिटी सही नहीं है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप ये देखो कि आपने जो ड्राइवर वगैरह या फिर ओएस वगैरह अपग्रेड किया है उसको आप डाउनग्रेड कर दीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कई बार ऐसा अपोजिट होता है कि लाइक आपका 10 पे फ्रिक्वेंटली आ रहा है, आपने 11 पे अपग्रेड कर दिया तो ऑटोमेटिक वो प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व हो जाती है। तो ये कंडीशन कुछ भी हो सकता है किसी के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड एंड रोल बैक कर सकते हो। एंड थर्ड नंबर पे रन ए मेमोरी टेस्ट टू चेक फॉर ए फॉल्टी रैम। ये दोस्तों आपके सिस्टम में जो रैम इंस्टॉल्ड है, रैम में भी कई बार प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो आप अपने सिस्टम के बायोस में जाकर के आप रैम टेस्ट करो कि आपका जो रैम इंस्टॉल्ड है वो रैम प्रॉपर वर्किंग है या नहीं। यदि वर्किंग है तो गुड है, और नहीं है तो आप उसको चेक करो। यदि डिटेक्शन में फॉल्टी आता है या कुछ आता है तो आप उसको रिप्लेस करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। इंश्योर योर कंप्यूटर इज नॉट ओवरहीटिंग। एंड बीएसओडी का एक और बहुत बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि यदि आपका सिस्टम फ्रिक्वेंटली बहुत हिट हो रहा है तो उसकी वजह से भी बीएसओडी का इशू आपको देखने को मिल जाता है। तो आप ये देखो कि लाइक आपका जो फैन है वो फैन, एग्जॉस्ट फैन आपके लैपटॉप का वो चलते रहना चाहिए किसी भी टाइप का। यदि उसके अंदर डस्ट वगैरह है तो क्लीन होना चाहिए, टेम फाइल वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसमें कोई ऐसा एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होना चाहिए जो उस सिस्टम में यूज ना हो रहा हो। मल्टीपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होना चाहिए जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करे। तो ये सब बातों का ध्यान रख करके आप दोस्तों बीएसओडी से रिलेटेड जो इशू होते हैं उससे आप बच सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट बात करें दोस्तों अनरिस्पॉन्सिव कीबोर्ड और माउस। बेसिकली कीबोर्ड और माउस बहुत बेसिक इनपुट डिवाइस है, और वो प्रॉब्लम क्या क्या होती है प्रॉब्लम जिसकी वजह से कीबोर्ड और माउस नहीं चलता है। टेस्ट द कीबोर्ड एंड माउस ऑन अनदर कंप्यूटर टू चेक इफ दे आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। ओके, यदि आपके पास कोई डेस्कटॉप है, उस डेस्कटॉप में आपने कोई कीबोर्ड और माउस कनेक्ट किया और वो कीबोर्ड माउस पर्टिकुलर उसी डेस्कटॉप में नहीं चल रहा है, तो आप उस कंडीशन में ऐसा नहीं बोल सकते हो कि वो कीबोर्ड और माउस दोनों फॉल्टी हो गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस डेस्कटॉप में वो कनेक्टेड है, जिस लैपटॉप में वो कनेक्टेड है, उस लैपटॉप में भी कोई इशू हो सकता है। मदरबोर्ड का पोर्ट फॉल्टी हो सकता है, या फिर कनेक्शन लूज का इशू हो सकता है, या फिर कार्बन आ जाता है कई बार, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है लैपटॉप के अंदर। तो आप दूसरे सिस्टम में सेम कीबोर्ड और माउस को आप, यदि आपके पास यूएसबी है एक्सटर्नल कोई भी है, तो आप कनेक्ट करके वहां पे चेक करो कि दूसरे सिस्टम पे ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि वर्क कर रहा है इट मींस वो सही है, आपका जो लैपटॉप है लैपटॉप में कोई इशू है। सेकंड बात करें चेक फॉर द लूज और डैमेज कनेक्शन। आप ये चेक करो कि कहीं पोर्ट लूज तो नहीं है जहां पे कनेक्टेड है, या आप पोर्ट एक्सचेंज करके देखो, एक दूसरे पोर्ट में लगा के देखो कि वो दूसरे पोर्ट पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, थर्ड नंबर ट्राई कनेक्टिंग द डिवाइसेस टू द डिफरेंट यूएसबी पोर्ट। आप जो यूएसबी पोर्ट होता है लाइक किसी भी डेस्कटॉप वगैरह या लैपटॉप में 3-4 पोर्ट नॉर्मली होते हैं, तो आप डिफरेंट पोर्ट में कनेक्ट करके आप चेक कर सकते हो कि आपका कीबोर्ड या माउस चल रहा है या नहीं चल रहा है। यदि नहीं चल रहा है उस कंडीशन में आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस कनेक्ट करके आप चेक कर सकते हो कि एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस यदि लैपटॉप के अंदर सही चल रहा है, इट मीन्स आपका जो इंटरनल कीबोर्ड कनेक्टेड है उसमें कुछ इशू हो सकता है। तो आप उसको किसी भी आईटी प्रोफेशनल से आप या फिर किसी भी कंप्यूटर शॉप पे आप विजिट करके वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करें दोस्तों लैपटॉप में जो इशू आता है वो होता है नो साउंड और ऑडियो इशू। ये प्रॉब्लम बहुत फ्रिक्वेंटली आती है दोस्तों कि जो लैपटॉप होता है लैपटॉप में चलते चलते साउंड नहीं आता है। तो उस कंडीशन में चाहे आपका कॉल हो या फिर किसी भी टाइप का आप ऑडियो वीडियो कुछ भी प्ले करते हो तो उसके अंदर साउंड नहीं है, तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। चेक ऑडियो केबल एंड कनेक्शन। यदि आप एक्सटर्नल कोई ऑडियो डिवाइस उसमें इंस्टॉल करके आप चेक कर रहे हो तो आप पहले कनेक्शन देखो, कनेक्शन आपके सिस्टम से प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। सेकेंड थिंग, इंश्योर दैट द स्पीकर और हेडफोन आर पावर्ड ऑन एंड फंक्शनल। यदि आप कोई स्पीकर या हेडफोन कनेक्ट कर रहे हो तो आप 100% श्योर होना चाहिए कि वो प्रॉपर ऑन है, पावर्ड ऑन है या नहीं है। यदि ऑन है
तो आप ये देखो दोस्तों कि जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर ड्राइवर उसका इंस्टॉल्ड है या नहीं है। हम बात करें दोस्तों आईडियो ड्राइवर अपग्रेड और अनइंस्टॉल करने के लिए, क्या होता है बेसिकली कि जब आपके सिस्टम में आईडियो ड्राइवर करप्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम बेसिकली देखने को मिलता है कि चाहे वो किसी भी टीम्स हो गया, गूगल मीट हो गया, उसके बाद कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया जहां से कॉलिंग वगैरह होती है, उस पे आपको ये साउंड वगैरह या सुनने को नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको बस एक ही सोल्यूशन होता है उसका कि उस सिस्टम का आप ड्राइवर अपडेट करो, आईडियो ड्राइवर अपडेट करो, उसके बाद वो सिस्टम चल जाएगा। अब आईडियो ड्राइवर कैसे अपडेट करते हैं दोस्तों किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में, तो उसका हम आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हो कि आईडियो ड्राइवर किसी भी सिस्टम में कैसे अपग्रेड करते हैं। फोर्थ नंबर पे बात करें एडजस्ट साउंड सेटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी साउंड सेटिंग करने का ऑप्शन होता है, उसको आप एडजस्ट करके देख सकते हो कि साउंड सेट करोगे उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है हार्ड ड्राइव और एसएसडी इशू। हार्ड ड्राइव और एसएसडी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। हार्ड ड्राइव चेक द एरर यूजिंग द बिल्ट इन विंडोज यूटिलिटी CHK DSK फॉर हार्ड ड्राइव और TRM फॉर SSD। ओके, तो आप देखो कि यदि आपका हार्ड ड्राइव किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो एरर कोड देखो कि एरर कोड क्या आ रहा है, उस एरर कोड से आप चेक करो कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आपके सिस्टम में डिटेक्ट नहीं कर रहा। लाइक स्लॉट खराब हो सकता है, उसके बाद या तो जो आपके पास SSD या हार्ड ड्राइव है उस हार्ड ड्राइव मदरबोर्ड की कंपेटेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, बैकअप इंपॉर्टेंट डेटा रेगुलरली टू प्रिवेंट डेटा लॉस इन केस ऑफ ड्राइव फेलियर। ओके, तो आप जो भी वर्क करते हो एक चीज मेक श्योर 100% आप इस बात को याद रखो, यदि आप कुछ वैसा क्रिटिकल टास्क करते हो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में कभी भी कैसी भी सिचुएशंस आ जाए आपका वो डेटा लॉस ना हो, तो ऐसे डेटा को आप क्लाउड स्टोरेज पे जरूर आप वर्क करके रखो। लाइक वहां पे आप डेटा रखो, वहां पे काम करो, तो आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट सपोज आप एक एग्जांपल दे दिया, आप कॉर्पोरेट में वर्क करते हो तो आपके पास वन ड्राइव होगा, वन ड्राइव में आप पूरा डेटा रखो जो बहुत क्रिटिकल है। एंड सेकेंड हम बात करें यदि आप गूगल का वन ड्राइव यूज करते हो, अब कोई क्रिटिकल इंपॉर्टेंट डेटा है तो इंपॉर्टेंट डेटा को आप गूगल ड्राइव पे रखो, वहां पे पूरा डेटा आपका सिक्योर एंड सेफ रहेगा, किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड नंबर पे बात करें रिप्लेसिंग द फीलिंग ड्राइव विथ ए न्यू वन टू अवॉइड डेटा लॉस। ओके, तो आप ये देखो कि आपका जो हार्ड ड्राइव में ये इशू आ रहा है, इनकेस यदि ये सब करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, लाइक आपने एरर कोड चेक कर लिया, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है वो चेक कर लिया, तो आपके पास यदि कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है तो उस हार्ड ड्राइव को आप कनेक्ट करके या चेंज करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें दोस्तों फेरीफेरल प्रॉब्लम। फेरीफेरल प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है, फेरीफेरल प्रॉब्लम होता है टेस्ट फेरीफेरल प्रिंटर का प्रॉब्लम हो गया, स्कैनर का प्रॉब्लम हो गया, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का प्रॉब्लम हो गया, अनदर कंप्यूटर आर कंफर्म दे आर वर्किंग। ओके, तो ये जो कंपोनेंट जो आपके लैपटॉप में कंपोनेंट लगे होते हैं लाइक प्रिंटर, स्कैनर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और USB ड्राइव, कोई भी एक्सटर्नल हार्डवेयर, वो हार्डवेयर आप देखो उस पर काम नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। उस कंडीशन में बेसिकली आपको ड्राइवर वगैरह अपडेट करके देखो, अपडेट द ड्राइवर फॉर पेरिफेरल इफ दे आर not functioning currently। okay, and check or lose connection and damage cables। यदि ये सब जो कंपोनेंट है, यदि ये कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है आपके सिस्टम के अंदर, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि उसका ड्राइवर उस सिस्टम में अपडेटेड है या नहीं। यदि अपडेटेड है तो 100% शो करना चाहिए, यदि नहीं कर रहा है तो इट मीन्स या तो उसका कनेक्शन लूज होगा या तो कुछ और इशू हो सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू। यदि आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में किसी भी टाइप का इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू और अदर कोई इशू आता है तो बेसिकली क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ट्रबल शूटिंग नेटवर्क हार्डवेयर इंक्लूडिंग द राउटर, मॉडेम एंड ईथरनेट केबल। नेटवर्क से रिलेटेड जब क्वेरी होती है तो बेसिकली आप ये देखो, यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
राउटर लगा हुआ है, लाइक जो भी आईएसपी है, आईएसपी यदि प्रोवाइड कर रहा है वहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप राउटर जहां से नेटवर्क कनेक्टिविटी आ रही है उसको आप रीस्टार्ट करोगे तो उस कंडीशन में आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अपडेट नेटवर्क ड्राइवर, कई बार दोस्तों क्या होता है, सिस्टम के अंदर जो नेटवर्क ड्राइवर होता है वो नेटवर्क ड्राइवर डिसेबल्ड हो जाता है या फिर रिमूव हो जाता है। उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, तो आप नेटवर्क ड्राइवर अपडेट करो। नेटवर्क ड्राइवर जैसे ही इंस्टॉल होगा उसके अंदर आप कोई भी नेटवर्क कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज द चेक फॉर द आईपी कॉन्फ़िगरेशन इशू बाय रनिंग नेटवर्क डायग्नोस्टिक। ओके, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, यदि आपके नेटवर्क एडाप्टर के अंदर कोई भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट किसी भी टाइप का आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है उस नेटवर्क एडाप्टर के अंदर, तो आपको इंटरनेट आपके सिस्टम में नहीं चल सकता है। बिकॉज ऑफ द रीजन हर ऑर्गेनाइजेशन अपने नेटवर्क को डिफरेंट तरीके से सेटअप करके रखते हैं। मैक्सिमम डीएचसीपी पे होता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप यदि वहां का नेटवर्क आप वाईफाई लाइट सपोज वाईफाई या लैन कुछ भी कनेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट उस सिस्टम को एक आईपी एड्रेस मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट एक्सेस हो जाता है। ओके, यदि आपके सिस्टम में पहले से ही कोई आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में न्यू आईपी एड्रेस आपका सिस्टम नहीं लेगा, जिसकी वजह से आपको ये लाइक इंटरनेट एक्सेस नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर की बेसिक क्या क्या इशू होते हैं। लाइक कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, मॉनिटर नहीं आ रहा तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्लो परफॉर्मेंस का क्या क्या रीजन हो सकता है, उसको कैसे सॉल्व करना है। हार्डवेयर इनकैपेबिलिटी है तो उसको हम क्या क्या चेक करते हैं, कैसे सॉल्व करना चाहिए। बीएसओडी का क्या सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कीबोर्ड माउस में क्या इशू आते हैं, साउंड में क्या प्रॉब्लम आते हैं। एंड हार्डवेयर और एसएसडी लाइक हार्डवेयर से रिलेटेड लाइक हार्ड ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, इन सब में क्या क्या इशू आते हैं। एंड पेरिफेरल कंपोनेंट लाइक आप कोई भी एक्सटर्नल लाइक स्कैनर, प्रिंटर या फिर हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव कुछ भी आप कनेक्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड यदि आपके सिस्टम में क्वेरी आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड आपके सिस्टम में या लैपटॉप में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। ये सब बेसिक प्रॉब्लम है जो कॉमन किसी भी यूजर के साथ ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रख के अपने सिस्टम को यूज करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी उस पर हेल्प जरूर करूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।